हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। तो कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत को अब इस महामारी से जूझने के लिए इस जंग में एक और हथियार मिल गया है, क्योंकि देश में एंटीबॉडी की एक कॉकटेल दवा की उपलब्धता अब हो गई है। स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी रॉश और भारत में सिप्ला ने कोरोना के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बताया कि एंटीबॉडी कॉकटेल कोरोना वैक्सीन कॉसी सीरमवेब और इमडेविवेब का पहला बैच मिलना शुरू हो गया। दूसरा बैच जून में मिलना शुरू होगा। कॉसिसिरीमैब और इमडेविमैब ये दो है, इसका पहला बैच मिलना शुरू हो गया है और दूसरा बैच जून में शुरू हो जाएगा। पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, एक तो ये कि तमाम जितनी लगातार ड्रग्स आ रही हैं और उसके बाद इस ड्रग की भी एंट्री होना जो कि रॉश ने सिप्ला के साथ मिलकर बनाई एंटीबॉडी कॉकटेल, इसके बारे में बताइए। किस बैच में आई है, कितनी आएगी, कब से आएगी और है क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक? देखिए सचिन, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि ये ड्रग अब लॉन्च हो गई है, कल से भारतीय बाजार में उपलब्ध हो गई है। कंपनी ने इसके रेट्स का खुलासा भी कर दिया है। इस दवा के आने के बाद से हम एक इंजेक्शन का नाम बार बार सुन रहे थे, टॉसिलिजुमैब। उसे भी रॉश भी बनाता है और कई कंपनीज भी बनाती हैं। उसकी शॉर्टेज की वजह से कई मरीजों को वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था, जबकि अमेरिका की कई स्टडीज ये बताती है कि वो इंजेक्शन काफी कारगर साबित रहा है। लेकिन अब इस एंटीबॉडी कॉकटेल के आने के बाद से उस इंजेक्शन पर जो डिपेंडेंस थी पूरी तरह से वो खत्म हो जाएगी। ये एंटीबॉडी कॉकटेल भी अब मॉडरेट मरीजों को, यानी कि जो हॉस्पिटल में भर्ती मरीज हैं, उनको दी जा सकेगी। ये एक इंजेक्शन है सचिन, और साथ ही साथ ये जो इंजेक्शन है ये सीधे हॉस्पिटल सप्लाई के जरिए लोगों को मिलेगा। जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होंगे उनके लिए हॉस्पिटल को कंपनी से बात करनी होगी और कंपनी जैसे फार्मेसी सप्लाई में बाकी दवाएं देती है उस तरह से इस दवा को देगी। ये दवा जो है एक वायल। अच्छा पूजा, इस वक्त मैं वेलकम करना चाहूंगा, आप भी मेरे साथ रहिएगा, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मिस्टर वी सिम्पसन इमैनुअल जुड़ रहे हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं रोश फार्मा इंडिया के। सर, रिगार्ड्स एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले इट्स गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि भारत में जो है अब ये एंटीबॉडी कॉकटेल जो है आपने लॉन्च कर दी है, भारत में भारतीय बाजार में मिलना ये शुरू हो जाएगी। सर, अगर मैं इंडिया की इस वक्त की करंट सिचुएशन के हिसाब से कहूं, जहां पर इंडिया स्टैंडिंग ऑन थर्ड पोजीशन, जहां पर डेथ्स की बात है और लगातार कोरोना के केसेस आ रहे हैं, सेकंड वेव बहुत पीक पर जा रही है, ऐसे में ये कितना बड़ा गेम चेंजर आपको लगता है ये साबित होगा? ये अभी हमारे परिस्थिति में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल बेड के लिए वेट कर रहे हैं, उनको भर्ती होने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से उसके आधारित जिस मरीजों में ये एंटीबॉडी कॉकटेल दिया हुआ है जो माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशन के हैं, 70% तक हॉस्पिटलाइजेशन और मौत की कमी हुई है। तो ये अभी जो हमारे गंभीर अवस्था है हमारे देश में, इस सिचुएशन में बहुत फायदेमंद हो सकती है। और फिलहाल इस ड्रग के बारे में जानना चाहेंगे सर। एक तो ये कि फर्स्ट बैच आया, इसका क्या मतलब है कि कितनी ड्रग्स, मतलब ये कितनी आसानी से बाजार में या फिर हॉस्पिटल में मिलनी शुरू हो जाएगी? सेकंड, क्या एक ही डोज इसकी काफी होगी, एक ही इंजेक्शन होगा, और कैसे जो है इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक है सर? ये जो है अस्पताल में अभी यूज होना चाहिए। हम अभी बैचेस में ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कंट्री में। 2 लाख पेशेंट तक का डोजेस अभी 15-20 दिन में यहाँ पे मिलेगा। सो 2 लाख पेशेंट तक ये इसमें इस्तेमाल हो सकता है। ये जो है ये सिंगल शॉट डोज है, ये एंटीबॉडी कॉकटेल है। ये 2 एंटीबॉडीज का मिश्रण है। ये कैसरिविमैब और इंडेविमैब, ये लेबोरेटरी में बनाया गया एंटीबॉडी है। इसको 600 मिलीग्राम ऑफ कैसरिविमैब और 600 मिलीग्राम का इंडेविमैब, दोनों का वायल्स मिक्स करके वो पेशेंट को देना पड़ेगा जिसको माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है अभी, और जिनको हाई रिस्क फैक्टर्स भी है।
और सर आपने कहा कि माइल्ड टू मॉडरेट में ये काम करेगी, जिससे अस्पताल जाने की जो फिलहाल स्थिति है, आपने कहा कि 70% इसका इफेक्टिव रेट है जहां पर ये यूज़ की गई है, उसके बाद आदमी जो है अस्पताल जाने से बच जाता है। सर कितने वक्त में, क्या ऐसा भी कुछ है कि एंटीबॉडी कॉकटेल इसका नाम रखा गया है, सो ये अगेंस्ट कोविड, यानी कि जिसको कोविड हुआ है ये उसे दी जाएगी या उससे पहले जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव के तौर पर जो है वो दी जानी है? नहीं, अभी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स इसके ऊपर चल रहे हैं, मगर जो हमारा इमरजेंसी यूज का अप्रूवल इंडिया में है उसमें किसी भी मरीज को जिसको पॉजिटिव कोविड है, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, उनको ये दे जा सकता है 10 दिन के सिम्टम्स के आने तक। जब उनको सिम्टम्स के ऑनसेट जो बोलते हैं, वहां से 10 दिन के अंदर ये एंटीबॉडी कॉकटेल दे सकते हैं, और उनको हाई रिस्क फैक्टर्स भी होना चाहिए। ये वैक्सीनेशन। ठीक है, पूजा इस वक्त मेरे साथ हैं। ठीक है सर, अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं पूजा को भी इन्वॉल्व करता हूं, बिकॉज पूजा ने भी बहुत, जिसे कहते हैं कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से वैक्सीन को लेकर के बहुत क्लोजली काम किया है, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं मेरी सहयोगी। सर पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप बता रहे थे कि कितना आयु वर्ग और जब कोरोना हुआ उसके 10 दिन के भीतर दी जा सकती है, और मेरा इसी में एक और सवाल साथ ये, या फिर पूजा का सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल में साथ ये कि क्या एक आम स्वस्थ आदमी भी इसे ले सकता है? नहीं, अभी इसकी आम स्वस्थ आदमी के लिए ये जरूरी नहीं है। जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट है कोरोना के ऊपर, और जिनको माइल्ड टू मॉडरेट स्टेटस में है, उनको ये देना चाहिए। उसका अप्रूवल इसी कैटेगरी में है अभी। ये वैक्सीनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये उन लोगों में फायदेमंद है जिनको वैक्सीन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, मगर उनको कोविड पॉजिटिव होना चाहिए, वो पहली क्राइटेरिया है। और उनका स्थिति ये भी होना चाहिए कि उनको हाई रिस्क फैक्टर्स हो, जैसे कि डायबिटीज हो या कार्डियोवैस्कुलर इश्यू हो, उनको कैंसर ट्रीटमेंट चल रही हो, जिनसे उनकी इम्यून सिस्टम में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ हो, उन लोगों को ये उन लोगों में ये दे सकते हैं। ओके फाइन। पूजा जी, सैमसन इमैनुअल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब भी कोई दवा इंडिया में लॉन्च होती है, अभी तक की हमने प्रैक्टिस देखी, जैसे DRDO 2DG लेकर आया, या इससे पहले टॉसिलिजुमैब का बहुत ज्यादा ये देखा जा रहा था कि उसका असर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर मरीज दवा ढूंढते रहे, बहुत टाइम पर इंजेक्शन या दवाएं नहीं मिल पाई। आपने जैसे कहा कि 1 लाख वायल्स अभी आ जाएंगे 15-20 दिन के अंदर, लेकिन अब ये दवा लॉन्च हो चुकी है, तो बहुत मुमकिन है कि अगले 1-2 दिन में हम ये देखें कि हॉस्पिटल डेस्परेट कॉल्स कर रहे हैं या पेशेंट से कह रहे हैं कि आप ये एंटीबॉडी कॉकटेल इंश्योर करें कि इसकी सप्लाई मिल जाए। तो ये आपके नजर में ये कंसर्न है कि कैसे तेजी से इसकी सप्लाई बढ़ाई जाएगी ताकि मरीजों को दिक्कत ना आए? हमारे ग्लोबल चेन से हर रोज बात हो रही है। जो भी डिमांड इंडिया में होगा, उसके हिसाब से हम एस्टिमेट लगा के इंडिया को सप्लाई प्रायोरिटी में डाल के रख रहे हैं अभी। तो इस वक्त हम सप्लाई में कुछ कमी नहीं देख रहे हैं, मगर कुछ डिमांड ज्यादा है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे पूजा नहीं बताया, डोनाल्ड ट्रंप को सेम वैक्सीन सर दी गई थी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उनको ये दिया गया था जब उनको कोरोना हुआ था, और उनको फायदा भी हुआ उसके ये लेके। वो बहुत जल्दी रिकवर होके आ गए थे, मगर उसके बाद करीब 13,000 पेशेंट्स में ये ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स में इस्तेमाल हुआ है। और जो भी डेटा है जो आप देख रहे हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स में एस्टैब्लिश्ड डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत सारे ड्रग्स है जो अभी कोरोना में यूज हो रहे हैं, मगर दिस इज वन ऑफ द अप्रूव्ड drugs for use in this situation at this point of time. जाहिर सी बात है ये, क्योंकि बहुत से ऐसे बीच में
चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। पूजा, अगला सवाल आप पूछ सकती हैं, जैसे रेमडेसिविर है, फिर उसको यहाँ पर गाइडलाइन से हटाना पड़ा कि ये इसका संपूर्ण इलाज नहीं है, और भी कई ऐसी चीज़ें थी जो कि फेविफ्लू नहीं वही इसका इलाज है, बहुत से डॉक्टर्स नहीं लिख रहे थे, लेकिन ये कम से कम एक अप्रूव्ड कोरोना के वक्त दिया जाने वाला एंटीबॉडी कॉकटेल होगा। पूजा। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एंटीबॉडी कॉकटेल, ये टर्म हम पहली बार सुन रहे हैं, तो इस कैटेगरी की अगर हम ये मान लें कि ये पहली दवा होगी जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकेगी शरीर में, तो क्या ये वाकई वंडर ड्रग मान ली जाए? ये एंटीबॉडी शरीर में प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन हम देते हैं तो बॉडी में एंटीबॉडी नेचुरली प्रोड्यूस होता है, मगर बहुत सारे लोगों को नेचुरली एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। ये जो दो एंटीबॉडीज का मिश्रण जो है वो लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज है जो हम पेशेंट्स के शरीर में सप्लीमेंट करते हैं, जिनको उनकी क्षमता नहीं है तो नेचुरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, तो उनमें ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक मुश्किल सवाल आपसे ये है सर, 1 लाख क्या मैं ये चीजों के लिए तो कुछ भारत की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्या उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में इसके दाम कुछ कम होंगे? और अभी क्या दाम है सर, ये भी बता दीजिए। ये एक पेशेंट का डोज और कॉस्ट 59,750 रुपीज है। ये जो है MRP है। और आपके सवाल का मैं यही बताऊंगा कि अभी जो कॉस्ट है हमने इंडिया के हिसाब से इसको हमने प्राइस किया है। इसी ड्रग का आप US या यूरोपियन यूनियन में वो दाम बहुत गुना ज़्यादा है इंडिया से। और यहाँ पे हमारा टैक्सेशन और इंपोर्ट ड्यूटी सब मिला के ये दाम है। जब इन फ्यूचर गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिलता है GST की तरफ से या कस्टम ड्यूटी की तरफ से, वो सब हम पेशेंट्स को पास करेंगे, वो बेनिफिट। और सर एक चीज़ और, जिससे पहले वाला जो एंटीबॉडी वाला सवाल पूजा ने किया था, मैं उसी में ही एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं। तो जब इसका नाम एंटीबॉडी कॉकटेल, आपने कहा एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति को कोरोना, यानी कि जिसके शरीर में कोरोना वायरस घर कर चुका है, वो उससे संक्रमित हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, क्या ये कॉकटेल डायरेक्टली उस वायरस से लड़ती है? हाँ, ये कॉकटेल जो है कोरोना के ऊपर, वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन जो बोलते हैं, वो स्पाइक प्रोटीन में जाके ये अटैच हो जाती है। एक स्पाइक प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स के अंदर जाने के लिए वो बहुत जरूरी है। जब ये एंटीबॉडीज उस स्पाइक प्रोटीन में जाके चिपक लेते हैं तो उनकी हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स के अंदर जाके रेप्लिकेट होने की क्षमता वो चली जाती है। तो वायरल रेप्लिकेशन is dramatically reduced because of this attachment to the spike protein. So ये इसका mechanism of action. तो जब वो multiply नहीं हो सकती तो automatically the virus dies naturally and the patient recovers. सर ऑल ओवर वर्ल्ड एक और हमने देखा है जो भी वैक्सीन्स आई हैं, भले वो हम भारत की कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक की बात करें या और भी जो वर्ल्ड में चल रहा है, हर वैक्सीन के पैटर्न में कुछ केसेस ऐसे ज़रूर आए हैं। आपने कहा कि 100% तो नहीं इसकी इफेक्टिव रेट, कुछ पैटर्न ऐसे ज़रूर आए हैं जिसमें वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को ना केवल कोरोना हुआ है बल्कि कहीं तो डेथ बेड तक भी पहुंचे हैं। और अभी तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब थे, उनकी डेथ भी हुई है अनफॉर्चुनेटली, के अग्रवाल जो डॉक्टर साहब थे। इसको लगाने से कितना इसका इफेक्टिव रेट है कि वंस यू आर कोविड पॉजिटिव, आपने ये ड्रग ली, दोबारा आपको कोविड नहीं होगा? हाँ, ये दोबारा कोविड होने की ट्रीटमेंट नहीं है। ये वैक्सीनेशन जैसा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। ये उस टाइम पे आपको जो कोविड इन्फेक्शन पेशेंट में है उससे लड़ने की क्षमता देते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो इससे बाद में
कोरोना नहीं होगा, उसका हमारा डिटेल्स अभी नहीं है. दिस इज मोर लाइक अ ट्रीटमेंट फॉर द करंट कोरोना वायरस इशू, मोर देन अ प्रिवेंशन ऑफ कोरोना. ओके, दिस इज अ क्योर नॉट द प्रिवेंशन. पूजा, सर एक सवाल आपसे, जैसे आपने कहा ये वायरस रेप्लिकेशन को रोकती है स्पाइक प्रोटीन में जाकर और वायरस रेप्लिकेट नहीं करता, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वायरस रेप्लिकेट करता है शुरुआती 7 से 10 दिन के अंदर. अगर वो वक्त निकल जाता है किसी पेशेंट में, वो सीवियर या गंभीर हालत में जिसे हम कहते हैं वहां चला जाता है और डेस्परेट मेजर्स के तौर पर जब डॉक्टर्स दवाओं को ढूंढते हैं, तो क्या ये कॉकटेल उस वक्त भी अपना रोल निभाएगा? अभी तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, मगर अभी जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन अप्रूवल जो है वो सीवियर केसेस में नहीं है. आपके सिम्टम्स आने पे 10 दिन के अंदर ये एंटीबॉडी कॉकटेल आपको लेना पड़ेगा. इसी का ट्रायल डेटा हम शेयर कर रहे हैं, जो 70% तक हॉस्पिटलाइजेशन और मौत कम हो सकती है ये कॉकटेल लेने से. और ये सर सीरियस पेशेंट्स तक नहीं जाता है? वो पेशेंट्स जो कि जैसे कि जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, जो आईसीयू बेड्स तक चले गए, उन पे अभी यूज का अप्रूवल नहीं है. तो बाद में कुछ डेटा आएगा, हम सबमिट करें, मगर इस समय पे इट इज इंडिकेटेड ओनली फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स विद रिस्क फैक्टर्स एंड हु आर पॉजिटिव फॉर कोविड. ठीक. पूजा, कोई और सवाल? बिल्कुल, चलते चलते सर अगर आप ये भी बता सके कि रेमडेसिविर को लेकर, टॉसिलिजुमैब को लेकर बहुत शॉर्टेज देखी गई, क्या अब इस ड्रग के आने से जो प्रेशर था वो इन दवाओं पर कम होगा और थोड़ी सी जो दवाओं की शॉर्टेज माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, यानी जो मरीज बहुत गंभीर नहीं होते उनके केस में हम देखते हैं, उनको इस ड्रग से राहत मिलेगी? यही हमारा इंटेंट है कि जितने मरीज सिवियर सिचुएशन में प्रोग्रेस हो रहे हैं उसको रोका जाए. यही इस एंटीबॉडी कॉकटेल का बेनिफिट है कि आप टाइम पे इसको यूज करें, स्पेशली उन मरीजों पे जिनका रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो, उनको इम्यूनिटी ज्यादा हो या बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हो उनका, तो वो सीवियर स्टेज में प्रोग्रेस होने तक उनको रोका जा सकता है 70% तक. और इतने लोगों पे जो सीवियर स्टेज में जो भी ड्रग्स अभी यूज हो रही है वो सब अवॉइड हो सकता है. वही बेनिफिट है. देखा गया कोई ऐसी चीज कि कुछ पेशेंट ग्रुप ऐसे हैं जिनमें ये नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा भी कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया क्या? अभी तो जो हमारा लेबल में जो डेफिनेशन है उनमें क्लियर कट सभी मेडिकल रिकमेंडेशंस है. ये सभी हमने डॉक्टर कम्युनिटी को भी दिया हुआ है, एजुकेट करके रखा है हमने. वैसा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कुछ नहीं है अभी फिलहाल. तो जो भी डेटा अपडेट होगा वो भी हम हमारे लेवल में अपडेट करेंगे. इस टाइम पे मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कुछ नहीं है. ये बहुत अच्छी बात है. जो क्राइटेरिया इसमें बताया कि 60 साल से ऊपर के मरीजों में इसे ट्राई किया जाना चाहिए, क्या नीचे का जो ग्रुप है, इस बार हम देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्ट हुई है, युवा ज्यादा संक्रमित हुए हैं, क्या उनको भी ये दवा दी जा सकती है जो 40 से 60 के बीच के लोग होते हैं? ये 60 साल के जो ऊपर के जो मरीज है ये रिस्क फैक्टर है. ये जो दवाई तो जो है 12 साल के ऊपर दे सकते हैं, जिनका भी वजन 40 किलो के ऊपर हो उन पे ये इस्तेमाल हो सकता है. वो 60 साल का उम्र एक रिस्क फैक्टर के हिसाब से हमने बताया है. कोई यंगर चाहे डायबिटिक्स है, हाइपरटेंशन है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं, फीड करवा रही हैं, उन सब पे भी? उन सब पे प्रेग्नेंट वुमेन पे हमारा डेटा बहुत लिमिटेड है, सो उसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकता. वो डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर वो यूज हो सकती है. मगर जो आपने पीडियाट्रिक एज ग्रुप या यंग पेशेंट्स की जो बात की, किसी को भी 12 साल के ऊपर और 40 किलो के वजन के ऊपर जो भी है उनको ये ड्रग दिया जा सकता है. उनको एडिशनल रिस्क फैक्टर्स
जो भी है उसके हिसाब से। ठीक है सर, फिलहाल तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय बाजार है, और जो पूजा ने भी कहा था, क्योंकि तमाम इसको लेकर के जितनी एक तो ये कि क्यूरियोसिटी, उत्सुकता या फिर जो क्वेरीज थी उसका तो आपने एड्रेस किया ही। अभी तो 59,000 समथिंग की ये ड्रग है और 10 दिन तक अगर कोरोना होता है तो उससे पहले 12 साल से ऊपर वालों 40 साल तक दी जा सकती है और ये किसी को भी दी जा सकती है। फिलहाल क्योंकि ये कोरोना से लड़े की पहली ऐसी रजिस्टर दवाई है, उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में इसका दाम भी कम होगा, जल्दी इसकी अवेलेबिलिटी भी होगी और बहुत जल्द जो है इस बीमारी को काबू में करने में और खत्म करने में मैं तो ये कहूँ कि एक गेम चेंजर ये भी साबित होगी बाकी सबके साथ। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू इमैनुअल साहब। थैंक यू पूजा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.